हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि फ्रेज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में हम कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते होंगे कि फ्रेज कहते किसे हैं। तो आज इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश सेंटेंस में फ्रेज क्या होता है और हम फ्रेज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब इस चैनल को कर दें और इसे शेयर भी जरूर करें, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ता है। देखिए, फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज शब्दों का वह समूह है जो अर्थ तो प्रकट करता है लेकिन पूरा नहीं। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी बहुत सारे शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता। जैसे सेंटेंस में अगर आप देखिएगा, लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें जो देखिए रेड कलर से मैंने जो लिखा है वो फ्रेज है, इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब से उगता है। तो इन द ईस्ट यानी पूरब में, तो इसका मतलब तो निकल रहा है कि पूरब में, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा कि पूरब में क्या है, पूरब में क्या हो रहा है। जब हम पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में उगता है, तब ये समझ में आ गया कि अच्छा, इन द ईस्ट का मतलब होता है पूरब में, वहां से सूरज उगता है ना। तो इन द ईस्ट क्या हो गया? ये है फ्रेज, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये। दूसरा सेंटेंस देखिए, शो मी हाउ टू डू इट, मुझे बताओ इसे कैसे करें। अब मेरी बात को समझिए, हाउ टू डू इट जो रेड कलर से लिखा गया है ये फ्रेज है। अगर हम इसके मीनिंग को समझिए, हाउ टू डू इट, इसे कैसे करें, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है कि इसे कैसे करें, क्यों बोला जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि शो मी हाउ टू डू इट, मुझे बताओ कि इसे कैसे करें, तब उसका पूरा मतलब निकल रहा है। यानी कि इस ग्रुप ऑफ सेंटेंस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को समझने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ड्स का या सेंटेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज। ठीक है, अगला देखिए, हाउ टू हेल्प हिम इज अननोन, उसकी मदद कैसे करें यह समझ से परे है, या फिर अनजान है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए हाउ टू हेल्प हिम, उसकी मदद कैसे करें, ये फ्रेज है, क्योंकि इसका मतलब तो निकल रहा है लेकिन इसका पूरा मतलब नहीं निकल रहा, इसलिए ये क्या है? फ्रेज है। और इसका पूरा अगर सेंटेंस बनेगा, हाउ टू हेल्प हिम इज अननोन, उसकी कैसे मदद करें यह समझ से परे है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब निकल रहा है। अगला देखिए, अगर हम फ्रेज को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसका क्या नियम है? तो इसका नियम है कि देखिए, वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में कभी कभी नाउन फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं किसी सेंटेंस को तो जब नाउन फ्रेज जो होता है वही सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस के सबसे आगे लगता है। तो और एक चीज के साथ और भी याद रखना है कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर होता है। जब भी नाउन फ्रेज हम लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में तो इसके साथ वर्ब जो भी होगा, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, सारा वर्ब क्या होगा? वो सिंगुलर होगा। ठीक, जैसे देखिए, क्या करूं यह मालूम नहीं है, यहां पर क्या करूं जो ब्लैक कलर से लिखा गया है ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। क्या करूं, ये फ्रेज है। यह मालूम नहीं है। आप सेंटेंस में देखिए ये सबसे आगे आ रहा है। कहां जाएं यह निश्चित नहीं है, तो कहां जाएं क्या है? यह फ्रेज है, ये सेंटेंस के आगे आ रहा है, ये नाउन फ्रेज कहलाता है। ठीक है, देखिए यहां पर ऊपर के वाक्यों में यह का प्रयोग एक शब्द समुदाय के लिए हुआ है। शब्द समुदाय है ना। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, क्या करूं यह मालूम नहीं है, तो यह किसके लिए आ रहा है? क्या करूं के लिए आ रहा है। वो बता रहा है कि क्या करूं यह मालूम नहीं, पता नहीं है यह कि मैं क्या करूं। तो क्या करूं किसके लिए आ रहा है? यह किसके लिए इस्तेमाल होगा? क्या करूं के लिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, कहां जाएं यह निश्चित नहीं है, तो यह किसके लिए आ रहा है?
कहाँ जाए के लिए आ रहा है, ठीक है, यानी कि फ्रेज के लिए आ रहा है। तो अंग्रेजी अनुवाद में जब हम इसे करते हैं तो यह हटा दिया जाता है और इस प्रकार का शब्द समूह अपने वाक्यों का सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करूं क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा और यह हट जाएगा, यह का इंग्लिश नहीं लिखना है, ठीक है। जब हम सेकंड जो सेंटेंस है उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो कहाँ जाए ये सब्जेक्ट बन जाएगा और उसके बाद जो यह है इसका कुछ भी इंग्लिश नहीं होगा, ये हट जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, क्या करूं यह मालूम नहीं है, तो क्या करूं का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट टू डू। क्या करूं का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट टू डू। उसके बाद देखिए यह है तो यह का इंग्लिश कुछ भी नहीं लिखना है। और हमने बताया था कि फ्रेज के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर इज का इस्तेमाल होगा, आर नहीं लगेगा। व्हाट टू डू इज नॉट नॉन, यानी कि मालूम नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, कहाँ जाए यह निश्चित नहीं है, तो कहाँ जाए का इंग्लिश क्या होता है, वेयर टू गो। वेयर मतलब कहाँ होता है, वेयर टू गो, कहाँ जाए। यह निश्चित नहीं, तो यह का इंग्लिश नहीं लिखना है, सिर्फ निश्चित नहीं है का लिखना है। तो क्या होगा, इज अनडिसाइडेड, इज अनडिसाइडेड। अगला सेंटेंस देखिए, कैसे किया जाए यह एक समस्या है, तो कैसे किया जाए का इंग्लिश क्या होता है, हाउ टू डू। कैसे का इंग्लिश हाउ होता है, हाउ टू डू। उसके बाद देखिए यह एक समस्या है, तो यह का इंग्लिश नहीं लिखना क्योंकि यह का इंग्लिश नहीं लिखाएगा। एक समस्या है का होगा इज ए प्रॉब्लम, इज ए प्रॉब्लम। फिर से देखिए, कैसे किया जाए यह एक समस्या है, हाउ टू डू इज ए प्रॉब्लम। यहां पर इज क्यों लगा है, क्योंकि जब फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, उसकी मदद कैसे करें यह मालूम नहीं, तो उसकी मदद कैसे करें, पहले हम लोग इसका इंग्लिश बनाएंगे। तो हाउ टू हेल्प हिम, हाउ टू हेल्प हिम। उसके बाद यह मालूम नहीं, तो यह का इंग्लिश कुछ नहीं, क्योंकि यह का कोई इंग्लिश नहीं लिखना है। मालूम नहीं तो होगा इज अननोन, इज अननोन। उसकी मदद कैसे करें यह मालूम नहीं, हाउ टू हेल्प हिम इज अननोन। यहां पर इज क्यों लगा, क्योंकि फ्रेज अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, इसलिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।